Jai Gurudev. Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. आज का अपना विषय रहेगा चैप्टर नंबर 82 बृहस्पति पुत्र कच्छ की जो कथा है उसको हम लोग सुनेंगे और किस तरह से जो अपना चित्त त्याग ही सर्व त्याग होता है इस बात को भी समझेंगे। उसके बाद में वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को एक मिथ्या पुरुष उसकी भी कथा बताते हैं और फिर किस तरह से अहंकार ही अपने अलग अलग स्वरूप में अपने आप को व्यक्त करते रहता है, कैसे हम लोग उससे मुक्त पाए और कैसे मुक्ति और मोक्ष को अपने जीवन में सत्य बना ले, उसी चीज को जो सत्य है उसको जान ले, उसी को अनुभव कर लिए। कई सारा ब्यूटीफुल नॉलेज, बहुत ही सुंदर ज्ञान इस दोनों कथा के रूप में यहाँ पे चैप्टर नंबर 82 और 83 में कवर किया गया। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपने पढ़ लिए होंगे। उससे एसोसिएटेड जो अपना यूट्यूब पे जो वीडियो आपको मिल जाएगा, दैट विल बी 111 नंबर का वीडियो, 111 नंबर का वीडियो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यह अवेलेबल है। उसी सत्र को हमने आज मॉर्निंग में सुना और फिर इसी के ऊपर, इसी विषय के ऊपर आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नोत्तर का चर्चा सत्र भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए, अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स, अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत करता हूँ। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली, सब लोग आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे, एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। ओ slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे उस प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन अभी यहाँ पे खुला कर दिया है। Jai Gurudev. Thank you, Someshwar ji. Yes. And we are going to start a new chapter today, right? About Kutch.
Yeah, so kindly let us know कि who he was and कैसे उसने वो अपने पिताजी के पास जाता है, कैसे वो पूरी स्टोरी जो है वो आप थोड़ा हमको नरेट कीजिए, और सर्व त्याग का मार्ग कैसे होना चाहिए जो उसने चूज किया कच्छ ने, उसके बारे में हमें थोड़ा प्लीज just narrate to us the whole story that we come to know. It's a very beautiful one. There are a lot of learnings in that, and how we got that enlightenment, that is also we would like to see that. But later, but first we would just तो सर्व त्याग का मार्ग कैसा होना चाहिए जो कच्छ ने अपनाया. Over to you. Thank you. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके बारे में जान लेते हैं ताकि थोड़ा सत्र फिर प्रश्नोत्तर का सत्र जो आगे बढ़ेगा तो इट कैन बिकम मोर इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पे जो प्रभु रामचंद्र जी से जो वशिष्ठ मुनि का वार्तालाप हो रहा है, वी हैव टू कम बैक अगेन, दैट इज वेयर इट्स ऑल हैपनिंग. सो इट्स वशिष्ठ मुनि हु इज टॉकिंग हियर एंड इट्स द रामचंद्र हु इज आस्किंग द क्वेश्चंस. तो यहाँ पे जो अपने वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को बताते कि देखो कैसे जिस तरह से मैंने तुम्हें चुड़ाला और शिखित ध्वज की जो पूरी स्टोरी कथा मैंने तुम्हें सुनाई, और किस तरह से एक पति पत्नी के बीच में एक रिलेशनशिप हो सकता है, होना चाहिए, उसको भी हमने वहां पे सीखा, और किस तरह से दोनों भी फिर आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञान को जाके किस तरह से सदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेते, ये सारा चीज मैंने तुझे बताया. तो तुम उसी तरह से अपने भी जीवन में क्या करो, इस सारी चीजों को जानकर सारे ही निष्पाप रमा तुम भी उसी स्थिति को प्राप्त करके उसका तुम अनुभव लेके अपना जो जीवन है उसको आगे बढ़ाओ. तो बोलते उसको और थोड़े बताने के लिए जो देव गुरु बृहस्पति होते हैं, वो बृहस्पति के जो पुत्र है, कच्छ नाम के पुत्र होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं. तो लेकिन उसको अभी तक वो आत्मज्ञान जो होता है उसको प्राप्त नहीं हो चुका, लेकिन बाकी का सब कुछ उनके पास होता है. तो बोलते वो जो कच्छ है फिर अपने जीवन को जीते जीते उनको अपने जीवन में लगता है कि नहीं अभी तो कुछ मिसिंग है, वो और कुछ ऐसा लगता है कि और कुछ प्राप्त करना अभी जीवन में बाकी है, तो क्यों ना मुझे प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्नों को यहाँ पे करूं. तो बोलते वही प्रयत्न करने के लिए अपने पापा के पास जाते हैं. बृहस्पति उनके पापा होते हैं, देवों के भी गुरु होते हैं, तो बोलते क्यों ना उनके ही पास जाए, फिर हु एल्स इज अ बेटर पर्सन, उनके ही पास चला जाता हूँ, उनको ही मार्गदर्शन पूछता हूँ. तो वो अपने पापा के पास जाते हैं, पूछते हैं कि आप मुझे बताओ, मुझे ऐसा ऐसा कुछ करना है, मैं कैसे अपने आप को फिर इस मार्ग पे आगे बढ़ाऊं. तो उनको वो बोलते हैं कि ठीक है जाओ, फिर करना है तुम्हें तो तुम करो, सर्वत्याग करो. अच्छा इनको सर्वत्याग करना है तो इनको लगता है चलो अभी छोड़ो. तो बोलते क्या है, मेरा तो वैसे भी किसी चीज के साथ वैसे भी कुछ अटैचमेंट है नहीं, चलो छोड़ देते. सबसे ज्यादा कौन प्रिय है, तो बोलते पापा बड़े प्रिय लगते हैं मुझे, चलो उनको भी छोड़ देते. ऐसे करके वो सब कुछ छोड़ के वहां पे निकल जाते हैं. अभी बृहस्पति भी जो वो भी बड़े पेशेंट, बोलते कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ अल्टीमेटली, तो लेट हिम डू. उसको जो अपने मार्ग पे चलना है, पथ पे चलना है, उसको जो अडॉप्ट करना है करने दो. तो उनका भी बहुत ज्यादा कुछ अटैचमेंट ऐसा होता नहीं है. ही अलाउज हिम टू वॉक ऑन हिज पाथ. बोलते ठीक है उनको अपनी मार्ग पे चलने दो. ऐसे करते करते 8 साल बीत जाते हैं. वो अपनी तपश्चर्या जिस तरह से उनको करनी होती है, साधना करनी होती है, जो करते हैं तपश्चर्या करके फिर उनको कुछ मिलता नहीं है. बिकॉज आइडिया इज दैट कि ही वांट्स टू अटेन समथिंग. आइडिया इज दैट कि वो प्राप्त करने के चाह में निकल पड़े. अब यदि कुछ प्राप्त करने के लिए है नहीं तो मिलेगा कहाँ से, जंगल में जाओ या कहीं भी जाओ, कुछ भी तपश्चर्या करो, if there is nothing to gain as such, what is it that you will get, no. and उस चक्कर में फिर वो अनावस्थित तत्व, उस चक्कर में फिर वही अलब्ध भूमिकत्व, that I have been doing so much, I did not get anything, look at me, मैंने कितनी तपश्चर्या की, मुझे तो दर्शन ईश्वर का हुआ ही नहीं. ये सारी जो मन में संकल्पना, ये सारे जो मन में अपने जो चलते रहते हैं अबाउट एनलाइटनमेंट, जो कॉन्सेप्ट्स जो अपने पाल चुके हैं, मतलब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके वो फिर क्या करता है, फिर से दुखी दुखी होके अपने पापा के पास फिर से आ जाता है. बोलते मैंने तो बड़ी तपश्चर्या की, मुझे तो आत्मज्ञान या आत्मदर्शन या ईश्वर का दर्शन बोलते कुछ हुआ ही नहीं, आप बताओ फिर क्या करूं. तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी में रहते हैं. हाँ अच्छा ऐसा हुआ क्या, कोई बात नहीं, सर्वत्याग कर दो. वो ऐसा करके जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं. तो ये बोलता है अभी बचा क्या है मेरे पास, मैंने तुमको छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, मैंने अपने घर को छोड़ दिया, अपने बाकी सारी चीजों का त्याग कर दिया, सर बचा क्या है. इधर उधर देखते बोलते ये कमंडल है मेरे पास, ये जो मेरा दंड है जिसके ऊपर मैं ऐसा हाथ रख के वो तपश्चर्या करता हूँ,
बोले इतना सब इतना ही तो है मेरे पास, बोलते चलो उसका भी त्याग कर देता हूँ। ऐसे उसका भी त्याग करके फिर से बैठ जाते हैं, 3 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर भी उनको कुछ लगता नहीं है, तो कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो फिर से जाते पापा के पास कि बोले क्या है, मैंने तो कुछ सब कुछ कर दिया, सर्व त्याग कर दिया, फिर भी मुझको कुछ हो क्यों नहीं रहा है, व्हाट इज इट, मुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, वो जो आत्मज्ञान हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, एनलाइटनमेंट हो, फ्रीडम, मोक्ष, मोक्ष जिसको अलग अलग नामों से लोग पुकारते, मुझे व्हाई एम आई नॉट गेटिंग दैट, वो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। तो उसे क्या किया तुमने, देखो बोलते ना, मैंने आपको त्याग कर दिया, मैंने इसको त्याग कर दिया, घर को त्याग कर दिया, मैंने अपने कमंडलों को, उसको दंडों को भी जोता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इन सारी चीजों का त्याग किया क्या, बोलते अभी क्या करो, तुम अपना जो चित्त होता है वो चित्त का ही त्याग करो। तो फिर वो जाते हैं अपने पापा की बात सुनते हो, फिर से वो निकल जाते हैं, बोलते वो चित्त का त्याग है, सर्व त्याग वही होता है, तुम उस चित्त का त्याग करो। वो जाके फिर प्रयत्न करते हैं और 2-4 साल उसमें गुजर जाते हैं। फिर तो उनको समझ में ही नहीं आता क्या करे, फिर से आके जो अपने पापा रहते हैं उनका कुछ तो सभा चल रहा था इंद्र में, फिर वो वहां पे खत्म हो जाता है। उसके बाद में वो साइड में उनको लेके जाते हैं, अरे बहुत बहुत किया, बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं चित्त जानता ही नहीं हूँ, तो चित्त का त्याग कैसे करूँ। तो फंडामेंटल चीज पे आ जाते हैं कि भाई मैं चित्त को जानता नहीं हूँ, ये चित्त मुझे कोई ढूंढने से मिलता नहीं है, दिखता नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाट दैट चित्ता इज। तो आप मुझे कृपया मार्गदर्शन करो कि इस चित्त को मैं कैसे त्याग करूं, पहले चित्त का स्वरूप आप मुझे बताओ। तो फिर वो बृहस्पति उनको समझाते हैं कि देखो चित्त माने कोई तुम फिजिकल वस्तु इधर उधर इस जगत में ढूंढने जाओगे या अपने शरीर में कहीं पे ढूंढने जाओगे, तो तुम्हें फिजिकल वस्तु तो है नहीं कि तुम्हें कहीं पे कुछ मिल जाए, और जिस तक तुमने कमंडल छोड़ दिया, आपने मेरे को छोड़ दिया, ये जगत के मटेरियल चीजों को, घरदार को छोड़ दिया, बोलते ऐसी तो कोई वस्तु तो है नहीं जिसको तुम त्याग करो। तो बोलते फिर चित्त क्या है, बोलते चित्त जो है वो, फिर तो उनको समझाते उत्पत्ति वाला जो खेल है उसको बताते कि देखो इस तरह से यह जो चिदा चैतन्य जो है, चैतन्य में कभी तो कुछ हो गया, उन्होंने चैत्य के अपने स्फुरन उठ गया, और चैत्य से चित्त की निर्मित होगी, समष्टि वाली चित्त की माने चिदाकाश की निर्मित होगी, बोलते उसी में काल्पनिक स्वरूप से ही अपने आप को व्यक्त करने के लिए उसने पंच तन्मात्रा को लेके और अपने पंच महाभूतों के लेके क्या कर लिया, अपना ही एक समष्टि बना ली, अपना एक ब्रह्मांड बना लिया, उसी में अपने आप को अलग मान लिया, तो ईगो सेंस भी आ गया, उसी में अपने आप को वो नियति बनाए, उसमें कुछ आया तो कुछ में कुछ तो संस्कार होने लगे, स्टोरेज कुछ होने लगा, तो बोलते वो तुम्हारा स्मृति बन गया। उसी में करते करते आगे चल के कुछ उसको लॉजिक लगाने लगे तो उसका बुद्धि तैयार हो गया, और उसी को तुम विचार करने लगे, अलग अलग प्रकार के विचार मन में उठ गए, तो उससे तुम्हारा मन तैयार हो गया। तो ये तीनों चारों चीजें मिलके तुम्हारा क्या बन जाता है, तुम्हारा चित्त बन जाता है, और एक समष्टि का अपना एक चित्त होता है, और उसमें जो इंडिविजुअल जो होते हैं, जो जीव भाव धारण कर लेते हैं, जैसे तुम्हारे मेरे जैसे लोग, तो बोलते वो अपना अलग से फिर से उसका सेम प्रक्रिया, सेम चित्ताकाश, सेम अलग अलगाव की भावना, सेम ईगो सेल, सेम बुद्धि, सेम अहंकार, सेम स्मृति और सेम मन तुम्हारा यहाँ पे तैयार हो जाता है चित्ताकाश, और वो अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक जीव भाव धारण कर लेता है प्राण के जरिए, और फिर अपना एक स्थूल शरीर पंच महाभूत पंच तन्मात्रा को लेके फिर से उसको एक्सपांड कर लेता है, धारण कर लेता है, और बोलते वही फिर तुम और मैं और अलग अलग स्पेशीज जो होते हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो बोलते वह जो चित्त जो है वो तुम्हारा मन, वो तुम्हारा ये, इस बात को तुम क्या करो, उसको तुम ड्रॉप करो कि ये मैं नहीं हूँ, ये सारा जो स्थूल शरीर है यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा जो प्राण चल रहा है ये मैं नहीं हूँ, ये पंच प्राण है इसी से सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद मैं वो भी नहीं हूँ। फिर बोलते ये सारे जो मन जो विचार करते रहता है वो नहीं हूँ, ये सारी बुद्धि जो लॉजिक लगाते रहती है वो मैं नहीं हूँ, ये सारी जो इमोशन जो भावनाएं रहती है वो भी मैं नहीं हूँ। बोलते ऐसे नेति 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 करके देन इस प्रक्रिया से तुम इस अपने चित्त भाव को क्या कर सकते हो, छोड़ पाते हो। तो यही चित्त को छोड़ना ही तुम्हारे अपने जीवन का सर्वत्याग कहलाता है। सर्वत्याग माने अपने चित्त को ही, नो ड्रॉपिंग योर माइंड, अपने चित्त को नो माइंड स्टेट में अपने को लेके जाना, वो साक्षी भाव से सब कुछ जो हो रहा है उसको देखते रहना। तो बोलते ये सारी चीजें यदि तुम अपने जीवन में करते हो तो जरूर और जरूर तुम्हें उस आत्मज्ञान अपने आप के साथ मिल जाना, अपने सेल्फ रियलाइजेशन होना ये प्राप्त हो जाता है। पापा के जो मार्गदर्शन को सुन के वो कच फिर जाते हैं, अपने माइंड को नो माइंड स्टेट में लेके आते हैं, ट्रांसेंड करते हैं ना? जो अलग अलग प्रकार के जो गुण होते हैं रजस तमस गुण, उसको लेके वो अपने जीवन में उसको
सत्वों में लाके अपने ही आप विलीन होके ही बिकम्स द एनलाइटन, मुक्ति को प्राप्त करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ते हैं। दिस इज लिटिल बिट ऑफ स्टोरी अबाउट बृहस्पति एंड कच्छ की जो कथा है। कथा तो यहाँ पे समाप्त हो जाती है, लेकिन इसके बारे में कुछ और भी प्रश्न जो है, तो प्रश्न को हम लोग यहाँ पे जरूर तो डिस्कस कर। ईगो सेंस के बारे में कुछ बताइए ना कि व्हाट इज दिस ईगो सेंस एंड हाउ इट इज दैट इट कम्स अप। इवन उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, बट देन द होल planet is just going on that ego sense. So can you explain us some little more things about it, ki how it is, what it is, and how does the play happens with this ego sense also, okay? Please. So that comes under the next chapter, अपना जो चैप्टर नंबर 83 है। फिर यहाँ पे जब उनकी जो चर्चा चलती रहती है और उसके बाद में वशिष्ठ मुनि और प्रभु रामचंद्र की चर्चा यहाँ पे शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी पूछ बैठते कि ये सब जो प्रश्न भी संगीता जी ने कहा, तो राम पूछते हैं कि भाई ये सब कुछ कैसे होता है, क्या होता है। वो बोलते हैं, तो फिर बोलते हैं मैं तुम्हें और एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि उनको और एक स्टोरी सुनाते हैं कि जिस तरह से हमने भी देखा, कच्छ को उसके पापा ने मार्गदर्शन किया कि चित्त ही तुम्हारा जो होता है वो सर्वत्याग करना, उस चित्त का ही सर्वत्याग करना होता है। लेकिन बोलते हैं होता प्रॉब्लम ये है हर एक साधक के पास, जैसे कच्छ के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ कि यदि तुम उसको ठीक से जानते नहीं हो, ठीक से उस चीज को समझते नहीं हो, तो फिर उसको ड्रॉप करना बड़ा कठिन हो जाता है उन्हें। तो बोलते इसलिए तुम पहले उसको चीज को समझो। तो उसके बोलते कि यह जो ईगो सेंस है, बोलते ये ईगो सेंस ही क्या करता है, अलग अलग सारी ये जो चीजें होती है उसको धारण कर लेता है। जो हमने उत्पत्ति का एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो देखा, इसकी सबसे पहली शुरुआत, तो फंडामेंटल चीज जो चैतन्य को अलग कर देता है, और वो क्या होता है, अलगाव की भावना। मैं अलग हूँ, नो मैं आई एम समथिंग एल्स, नॉट चैतन्य बट आई एम समथिंग एल्स अदर देन दैट विच हैज सम नाम फॉर्म, कुछ तो आत्मा, कुछ तो परमात्मा, या कुछ और भी कुछ समष्टि ब्रह्मांड, कुछ तो और नाम। चैतन्य की जो स्थिति है, चैतन्य पता नहीं चैतन्य भी है कि नहीं, क्या है, इट्स जस्ट एनर्जी। ये भी हमारे सारे दिए हुए नाम है, just to understand whatever that is which we do not know, but I know something, उसको एक नाम फॉर्म के रूप में दे दिया। ऐसे अपने आप को उससे जो जान अननोन है, उससे अपने आप को जानने वाला एक अलग स्वरूप जो कर लेता है, बोलते दैट इज व्हाट इज योर ईगो सेंस। अपने आप को अलग मानना, किसी चीज से अपने आप को अलग मानना, ये जो ईगो सेंस होता है, बोलते ये सारा खेल वही से शुरू होता है। जो अपना स्फुरन होता है, मुझे व्यक्त कर रहा है तो मैं अलग हूँ, वहां से शुरू होता है। और फिर वही जो अहंकार है, वही अहंकार क्या करता है, अलग अलग रूप धारण कर लेता है। तो उस सब चीज को बताने के लिए जो वशिष्ठ मुनि जो है अपने रामचंद्र जी को एक कथा सुनाते हैं, मिथ्या पुरुष की कथा। तो बोलते ये मिथ्या पुरुष जो होता है, ये क्या करता है, मिथ्या ही होता है, और वैसे भी इमेजिन भी होता है। मिथ्या होता है, ये क्या करता है, ऐसे ही अपने आप को एक स्वरूप में ढाल के शून्य अवस्था जो होती है, बोलते उस शून्य अवस्था को वहां पे रह के वो अपने आप को वहां पे अलग मानने लगता है। फिर वो क्या करता है, ऐसे ही जो शून्य पुरुष जो होता है, वो मिथ्या पुरुष जो होता है, वो अपने आप ही इस जो जगत का जो आकाश है, जो चिदाकाश का जो स्वरूप है, वहां पे जाके क्या कर लेता है, बोलते अपना ही एक अलग से घर बना लेता है। जैसे हमने देखा कि जीव भाव में अलग हूँ, और वो चित्ताकाश बना लेता है और जीव भाव अलग हो जाता है। बोलते वैसे ही ये जो पुरुष जो है, ये क्या करता है, इस स्पेस में क्या करता है, एक अलग से अपना एक घर बना लेता है। फिर वो घर में जाके रहता है। बोलते लेकिन वो घर कितने दिन तक टिकेगा, जैसे ही कुछ मेघ के बिल्कुल जैसे बादल होते हैं और कुछ हवा आती है तो कैसे छट जाते हैं, तो बोलते वैसे ही उसका जो गृहाकाश होता है वो ऐसे ही बिल्कुल लुप्त हो जाता है। तो फिर वो हाय हाय करके रोने लगता है। एंड देन फिर क्या करता है, थोड़ी देर तक रोता है, रोता भी लगता है रोते रोते। फिर क्या करता है, जो नया जो कुछ और एक है, बोलते वो जो अलग से जो कुंभ होता है, कुंभ का स्वरूप धारण कर लेता है। उसमें से जो आकाश है उसको उसके ऊपर अस्तित्व दिखाता है, जताता है, ये मेरा है, दिस इज माई हाउस। ये कुंभ में जो स्पेस है, ये मेरी स्पेस है। अभी स्पेस किसकी, तेरी ना मेरी होती है क्या, वो बोलता है वो मेरी स्पेस है, दिस इज माई स्पेस। आजकल भी देखो ना, ये दिस इज माई एरोस्पेस, ये मेरी कंट्री, उसके ऊपर की जो आकाश है वो मेरा आकाश, यू कैन नॉट एंटर देयर। देखो कितना मूर्खता है एक्चुअली। आकाश है, कुछ है नहीं किसी का, बट यू क्लेम इट। और इतना मेरे जो पास जितना है उतना मेरे को वो बस नहीं है, मेरे को वो विस्तारवाद,
नो, ये विस्तारवाद की वजह से आज सारे जो युद्ध हुए वो उसी की वजह से चले। जो महाभारत का युद्ध हो, ये विस्तार, ये सब मेरा है, मुझे को अकेले को चाहिए। और तुम्हें कितनी जगह लगती है ये सोने के लिए, उठने बैठने के लिए, खाने के लिए कितना लगता है, बट नहीं नहीं, मुझे चक्रवर्ती बनना है, मेरी पूरी सारी दुनिया के ऊपर मेरे को राज करना है। ये विस्तारवाद की जो संकल्पना है, यही तुम्हारा पूरा घात कर देती है। बोलती यही, और है कुछ नहीं इसके ब्रह्मांड में, जिस चीज के ऊपर तुम राज करना चाहते हो, अपना अधिकार जगाना चाहते हो, उसका अस्तित्व तक नहीं है उसमें। इट इज दैट स्मॉल। उसका कहीं पे दिखता तक नहीं हो, नजर भी नहीं आता है। उसके ऊपर, उसमें से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म थोड़ा सा चीज के ऊपर तुम कहते हो कि ये मेरा है, और उसके ऊपर राज करना चाहते हो, उसके ऊपर अपना धाक जमाना चाहते हो। तो ये ऐसा, ये अहंकार होता है, ये ऐसा यूगो सेंस होता है। वो मैं और मेरा, और उसके ऊपर अपना अस्तित्व को वो क्या करना चाहता है, जगाना चाहता है, हक जताना चाहता है। तो बोलते ऐसे यह मिथ्या पुरुष क्या करता था, बार बार, कभी घट के रूप में, कभी वो धान्य रखने वाला जो होता है उसके रूप में, कभी घर के रूप में, ऐसे ही इस आकाश में अपना ही अलग से आकाश, आकाश के अंदर जो आकाश छोटा सा मेरा, मेरा समझ के कुछ तो उसके अंदर करते रहता था। और फिर ऐसे ही यह मिथ्या पुरुष बार 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 बार, कई बार बोलती है ऐसे ही बेवकूफ की बात, यही चीज करते करते, और फिर नष्ट हो जाता था। फिर से वही बात, फिर से वही बात, फिर से वही बात, फिर से रोता भी लगता, फिर से वही गलती, फिर से रोता भी लगता, फिर से ऐसे ही चक्कर में, माया के चक्कर में वो मिथ्या पुरुष फंस चुका था। तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी पूछ ही लेते हैं कि भाई मिथ्या पुरुष ये जो बताया, हु इज दैट, हु इज दिस, कौन है ये, इनके बारे में बताओ। तो बोलते यह जो, हे रामा, हे निष्पाप रामा, बोलते ये मिथ्या पुरुष और कोई ना होके यह एक अहंकार ही होता है। बोलते ये अहंकार ही अपने आप को उस चैतन्य से अलग कर देता है, अलग करके फिर अलग अलग रूपों में ना, फिर से वही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है चैप्टर नंबर 83 में, कि बोलते वही जो है अलग से, जो है अहंकार अपने आप को अलग मानता है, फिर वही अहंकार अपने आप को चैत्य रूप में धारण कर लेता है, वही अहंकार फिर अपने आप को जो चित्त के रूप में धारण कर लेता है, विचार करता है, अलग अलग चंद पंच तन्मात्राएं, अलग अलग पंच महाभूतों को स्वरूप में लेके, वो नाम फॉर्म कैसे क्रिएट हो गए, बोले वो अहंकार से ही क्रिएट हो गए सारे, उसने ही वो बना लिए सारे अलग अलग चीजें। बट असलियत में ऐसा कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं, वो अहंकार ही ऐसा मान लेता कि ऐसा उत्पन्न हुआ है, मैंने अपने आप को ऐसे व्यक्त किया, ऐसे व्यक्त किया, ये मेरा, मैं तेरा, ऐसा कर लेता है, और उसमें ही वो कर फंस जाता है। बोलते वही आगे चल के ये अहंकार ही जी होता है, वो जो अपने स्मृति को बना लेता है, चीजों को याद रखना शुरू कर देता है, बिकॉज अपनी आइडेंटिटी बना ली, तो अपने नाम फॉर्म को याद करना शुरू करता है, दूसरों की आइडेंटिटी बना ली, उनके नाम फॉर्म को याद करना शुरू करता है, ऐसे वो सब कुछ याद करना शुरू कर देता है, अलग से स्मृति बना लेता है। बोल क्या करता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो चलता है, सब कुछ जो बनाया होता है उसने, उसी को एनालाइज करता है, उसी में बुद्धि लगाता है, उसी में डिस्क्रिमिनेट भी करने शुरू हो जाता है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा, ये तेरा, ये सारा डिस्क्रिमिनेशन वो बुद्धि को लग के और एनालिसिस करके उसी में वो आ जाता है। अलग अलग प्रकार के भावनाओं के वश में ये फंस जाता है। तो बोलते अलग अलग प्रकार की भावनाओं में फंस के, ये अहंकार ही है। बोलते ये अहंकार ही क्या करता है, उस भावनाओं के विज्ञान में जो कोश बोलते हैं उसमें, वो उसी में विज्ञान में कोश में अलग से फंस जाता है। फिर उसमें वो प्रेम, ये मेरा तेरा करके, ये मैं रिलेशंस अपने क्रिएट कर लेता है, अपने पति पत्नी के साथ, अपने बंधुओं के साथ, अपने जो पुत्र पुत्री होते हैं उनके साथ, अपने मित्रों के साथ, कुछ ऐसे मिथ्या जो है नहीं खुद, जो दूसरे है नहीं, उनके साथ अपना रिलेशन बना लेता है। तो यह अहंकार ही है, ये सारा ऐसी चीजें करने लगता है। आगे जाके ये अहंकार ही जो मन के रूप को धारण कर लेता है, अलग अलग प्रकार के संकल्पनाओं को धारण कर लेता है, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, वो ब्रह्मदेव बन जाते हैं, मुझे सृष्टि बनानी है, वो उनका संकल्प। बोले ऐसे ही जो है अलग अलग रूप में अपने आप को धारण कर लेते हैं। बोलते एक ऐसे ही, फिर उसमें से उसी चैतन्य से एक आ जाते हैं, मेरे को सब कुछ पालन करना है, ये तैयार हो गया है, आई हैव टू प्रोटेक्ट इट, तो बोलते मुझे रक्षण करना है। तो बोलते वो जो मिथ्या पुरुष है, जो कैसा उस गुरुआकाश बना लेता है, और उस गुरुआ मिथ्या आकाश का ये क्या करने लगते हैं, ये भाई साहब मिथ्या पुरुष उसका संरक्षण करने लगते हैं, आई प्रोटेक्ट इट, आई एम द ओनर ऑफ दिस, ओनरशिप आ जाती है, और बोलते मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। तो वही अहंकार का ही रूप होता है, ऐसे ही मैं ब्रह्मदेव बन जाता हूँ, फिर वही अहंकार फिर विष्णु बन जाते हैं, आई हैव टू प्रोटेक्ट दिस क्रिएशन इज देयर।
ओके देन आई हैव टू डू दिस। ये सारे जो अलग अलग सिंबॉलिक स्वरूप में जो एनर्जी आते हैं, बोलते ये अहंकार ही है, ये अलग ही जो मानता है चैतन्य से, बोलते ये चैतन्य से अलग मानने वाली ये सारी जो उसके काल्पनिक जो रूप है, ये सब कुछ अपना अस्तित्व वहां पे जताने लगते हैं और बोलते ये मेरा और ये मेरा कर्तव्य, ऐसी अकल्पित जो कर्तव्य है उनको धारण कर लेते हैं और फिर उसी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए अपना फिर जी जान वहां पे लगा देते हैं। फिर से वो नष्ट हो जाता है, फिर से नया रूप धारण कर लेते हैं, फिर से उसी बात में। तो ये अहंकार ही है। तो ये फिर अहंकार ही क्या करता है आगे चल के, उन पंच प्राणों को धारण कर लेता है, पंच महाभूतों के और पंच तन्मात्रा को यूज करके एक अलग से अपना जीव भाव तैयार कर लेता है कि मैं हूँ, मैं अलग से हूँ। और वो जीव भाव आ जाता है और फिर वो जीव भाव से अपने ही पंचेंद्रियों को लेके अपना ये स्थूल शरीर जो रहता है वो भी काल्पनिक स्वरूप में, उसको भी वो क्या करता है, भासमान शरीर को बोलता है ये मेरा शरीर है। और फिर उस भासमान शरीर का प्रयोग करके, उन पंचेंद्रियों का प्रयोग करके वो चित्त क्या करता है, सारे ये खेल रचाते रहता है। चित्त मीन्स अहंकार के ही सारे जो रूप है, ये सारे रूप अहंकार के। तो वही फिर क्रियाएं करने लगता है, संकल्प करता है, प्रोजेक्ट करने लगता है, शादी करता है, घर बनाता है, पता नहीं क्या क्या क्या, और कई सारे प्रकार के स्किल्स हासिल करता है, उसको एग्जिबिट करता है, पैसा कमाता है। ये सारी चीजें क्या करता है, अहंकार जो है वो ईगो सेंस यहाँ पे करते हुए दिखता है। तो ये सारी चीजें काल्पनिक है। तो इस तरह से रामा तुम क्या करो, इस अहंकार को ही तुम यदि समझ लो पूरी तरह से और इस अहंकार को तुम यदि वश में कर लो, इस अहंकार को छोड़ दो, इसको अहंकार को नष्ट कर दो, तो फिर तो बचता क्या है, फिर चैतन्य ही बचता है, वो नष्ट तो फिर ये। तो यहाँ पे दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योग वशिष्ठ। यहाँ पे योग वशिष्ठ क्या, तो बड़े सिद्धांत यहाँ पे बताए गए। ऐसा क्यों करना है, बिकॉज देखो तुम वो वायु वशिष्ठ ने प्रोग्राम चल रहा है, तुम जाके ढूंढो, कहीं भी जाके ढूंढने से तुम्हें अहंकार मिलता है क्या? तुम्हें अहंकार कहीं मिलता नहीं, उसका अहंकार है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? लेकिन उसका एहसास तुम वो दिलाता है तुम्हें बार बार। तो फिर वो क्या चीज है, तो बोलते यह सारे जो दो चीजें जो होते हैं, दिस आर द टू वेज ऑफ डूइंग, दो तरीके हैं उसके करने के। तो बोलते क्या होता क्या है, कोई चीज तुम अपने जीवन में कुछ है ऐसा जब मानते हो और उसको नष्ट करने का प्रयत्न करते हो, तो वो बड़ा लंबा मार्ग हो जाता है। देन दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, कि कुछ है और मुझे उसको नष्ट करना है। दिस इज वन वे हम लोग करते हैं कि इसको नष्ट करो, इसको नष्ट करो, इसको नष्ट करो। तो उसमें क्या कर रहे हैं, वशिष्ठ मुनि बार 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 कई सारी कहानियों के माध्यम से, कई क्या ज्ञान के माध्यम से बता रहे कि ये है ही नहीं, ये मिथ्या है। जब ये है ही नहीं तो तुम नष्ट करने का प्रयत्न क्या करोगे, तो दैट बिकम्स वेरी आसान हो जाता है। इसको बार बार वो थोड़ा जब चलेगा कि ये सब कुछ मिथ्या है, ये सब कुछ जब असत्य है, तो एक स्थिति ऐसे आ जाएगी कि उसको प्रयत्न नहीं करोगे, तुम प्रयत्न को छोड़ दोगे कि मैं इसको नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। वो प्रयत्न छूट जाएंगे, तब फिर चैतन्य के पास तो और आसानी से आप उस चैतन्य में वो सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटन स्टेट, मुक्ति मोक्ष को आप कई बिल्कुल पलक झपकते ही आप उसको अनुभव में ला सकते हो। इट कैन बिकम योर ओन एक्सपीरियंस। कैसे, तो बोलती ये है नहीं तो नष्ट करे क्यों करो। गुरुदेव बोलते ना वो माया है, वो है बोलते वो छोड़ो उसको, तुम नष्ट करने का प्रयत्न करोगे माया, इट इज नॉट पॉसिबल। माया को तुम नष्ट कर नहीं सकते, कुछ है तो तुम नष्ट करोगे, नष्ट करने के लिए कुछ है तो करोगे। तो बोले यह बात है, तुम तो उसको मानोगे, सत्य मानोगे, वो दिखती है ऐसा मानोगे जो दिख रहा है, और उसको नष्ट करने चले जाओगे, तो ये तो बहुत अनंत स्वरूप में फैली हुई है। इट विल नॉट, देन अपना तुम समय व्यर्थ गमाओगे। यही कच के साथ होता है, जिस चीज को पकड़ना है, जिसको छोड़ना है, उनको छोड़ के वो बाकी की सारा जो माया का जो खेल है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसको वो छोड़ते रहता है। तो इसलिए बात नहीं बनती उसकी, कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी तपश्चर्याओं को कर ले, वो अपने चीजों को वो छोड़ नहीं पाता। बिकॉज जो जिस चीज को छोड़ रहा है वो इसका कोई अस्तित्व है नहीं, तो उनको छोड़ के उसको मिलेगा क्या, उसको तो मिलता नहीं कुछ, इसलिए। लेकिन जिस रियल चीज को तुम्हें छोड़ना है वो उससे छूटता नहीं है, इसलिए वो बना रहता है, वो चित्त बना रहता है। चित्त बना रहेगा तो मुक्ति और मोक्ष का अनुभव कैसे प्राप्त करेगा, कर नहीं सकता, होता नहीं उसको। इसलिए उसको बार बार अपने पापा के पास जाना पड़ता है कि अब बताओ मुझे, यही बात हो जाती है। तो बोलते देव ये बड़ा सिद्धांत है, एक वन वे ऑफ सिद्धांत है कि जो है ही नहीं, फिर उसको नष्ट करने के लिए प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिस इज अनदर सिद्धांत।
अनदर सिद्धांत क्या, बड़े बड़े साधक इन दोनों सिद्धांतों को ना जानते हुए जो अपने सारे प्रयत्न रहते उसमें फंस जाते। पहला प्रयत्न क्या किया कि जो नहीं है उसको मिटाने का प्रयत्न कर किया। दूसरा प्रयत्न क्या करते हैं कि मैं वो नहीं हूं और वो बनने का प्रयत्न करते हैं। जैसे चैतन्य, मुक्ति और मोक्ष, मैं आज मुक्त नहीं हूं और वो मुझे मुक्त होना है, इसका प्रयत्न करते हैं। या आज मैं, मेरे पास वो नहीं है, वो चैतन्य मेरे पास नहीं है और मैं उसको प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ये दूसरी गलती। दिस इज द सेकंड फंडामेंटल थिंग, कि जो नहीं है उसको नष्ट करने का प्रयत्न और जो ऑलरेडी है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न, दोनों प्रयत्न फंस जाते हैं। दो गो इन वेन, तो बोलते दो तुम मुक्ति हो मोक्ष, बिकॉज वो प्राप्त करने लायक ऐसा एक्स्ट्रा एक्सटर्नल कुछ होगा तो प्राप्त होगा। जब वो तुम खुद ही वही हो, जो प्रयत्न कर रहा है वही ही प्रयत्न कर रहा है, उसको अलग से और क्या मिल जाएगा। यदि तुम चैतन्यमय ही ऑलरेडी हो तो तुम बोलते हो कि मुझे चैतन्य बनना है और मैं उसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, बोलते उसमें तुम्हारा सारा समय क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। सो दीज आर द टू फंडामेंटल सिद्धांत, ये दो प्रिंसिपल है अपने जीवन के, कि मैं कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है तो मुझे उसको नष्ट करने के लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं है। आप प्रयत्न में आ जाओ। आई एम नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग, अप्रयत्न। Doing nothing. So that only I was just about to say. It's a doingness that which comes in between. ये करना है और ये नहीं करना है, पर दोनों में करना तो है ही है. That doingness is there. So if डूइंग we drop the doingness, then डूइंग क्यों आ जाता है, बिकॉज कुछ है। ये पेन, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, इसके लिए, इसको नष्ट करने के लिए मुझे कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, एक्शंस। एक्शंस क्यों करने मुझे, दैट डूइंगनेस कब आएगा, जब ये, अब ये है ही नहीं तो डूइंगनेस कहाँ से पिक्चर में आएगा ना। तो वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि है तब मैं नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा और फिर नष्ट करने वाला मैं हूं, ये डूइंगनेस भी आएगा पिक्चर में। तो वशिष्ठ मुनि उस सारे फंडामेंटल रूट को ही निकाल लेते, बोलते ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। अब जब है नहीं तो फिर प्रयत्न करने की आवश्यकता भी नहीं है ना, उसको नष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर डूइंगनेस भी नहीं है। इसलिए व्हाट इज की नीतिश, आई एम नथिंग, नथिंग, देन आई एम डूइंग नथिंग, तो फिर आवश्यकता ही नहीं डूइंग नथिंग की भी, अपने आप ही आई एम डूइंग। एंड देन फिर क्या, आई वांट समथिंग, मुझे मैं वो चैतन्य नहीं हूं और मुझे वो चैतन्य प्राप्त करना है, म्हणजे आई वांट समथिंग। बोलते ये तीनों प्रिंसिपल क्यों है, ये तीनों प्रिंसिपल का ये दिस इज अ एक्सपांशन, पूरा उसको ठीक से समझ सकते हैं हम लोग। ये तीनों प्रिंसिपल को क्या है, तीनों प्रिंसिपल, आई एम नथिंग माने सब कुछ जो दिख रहा है वो नथिंग है, वो है नहीं, तो तुम उसको नष्ट करने के लिए प्रयत्न क्यों कर रहे हो। प्रयत्न को छोड़ दो, अप्रयत्न में आ जाओ। फाइनल स्टेज का था, अप्रयत्न में आ जाओ। देन बोलते दूसरा क्या है, तो बोलते कि ये प्रयत्न मुझे करने पड़ते हैं इसलिए, तो वी राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग, छोड़ो उसको, वो है नहीं तो फिर प्रयत्न क्या, आई एम डूइंग नथिंग। एंड तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं वो चैतन्य नहीं हूँ, वो मैं जो मुक्ति मोक्ष नहीं है मेरे पास, तो मैं उसको प्राप्त करने के लिए आई वांट दैट वांटिंग टू बी दैट, उसको भी छोड़ो, बोलते हो आई वांट नथिंग, मुझे वो भी नहीं चाहिए, बिकॉज मैं वो ऑलरेडी ही हूँ। तब वो जो ऑलरेडी हो वो अपने आप उजागर होने लगेगा। इट्स नॉट दैट कि वो कहीं और से आएगा आपके अंदर, नहीं है, आपके अंदर वो चैतन्य ऑलरेडी ही है, बट मुझे अभी आई डोंट वांट इट। तो वो वांटिंग जो होता है ना, कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, ये फंडामेंटली जो दूसरा जो मैंने मार्ग बताया, पहला मार्ग जो है नहीं उसको नष्ट करने का प्रयत्न, और जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न, ले दोनों को छोड़ो, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज क्यों बताया गया, जो चैतन्य तुम खुद ही चैतन्य क्यों हो, वो इसीलिए बताया गया कि अभी तुम उसके लिए प्रयत्न करने छोड़ो, बैठो, तब तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, तब तुम्हें वो आत्मज्ञान, आत्म जो दर्शन है बहुत अनायास हो जाएगा। बिकॉज नाउ यू आर नॉट वेटिंग टू गॉड टू कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड गिव यू दर्शन, एक्सटर्नल कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, वो गॉड आ जाएगा मेरे सामने, वो शिव आ जाएंगे, वो सर्प गदाधारी, वो शंख चक्र गदाधारी विष्णु सामने आ जाएंगे, वो ब्रह्मदेव मेरे सामने आ जाएंगे। कहाँ से आ जाएंगे भाई, कोई है तो आएगा,
तुम ही खुद ही आज तुमने तो खुद ही इमेजिन कर लिया तो आ जाएंगे तुम्हारे सामने, बट वो भी तुम्हारा ही इमेजिनेशन है कि वो आ गए मेरे सामने। तुम्हारा ही चैतन्य, तुम्हारा ही स्वरूप तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया, तुमने फिर से उसको और एक नाम दे दिया, नाम फॉर्म दे दिया, अपने से अलग मान दिया। तो वही ड्युअलिटी आ जाती पिक्चर में। तो बोलते नॉन डुअल अप्रोच, दैट ओनली वन चैतन्य, देयर इज ओनली वन थिंग दैट एग्जिस्ट। तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर कुछ बचेगा नहीं, जो बचेगा वही तुम। देन दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर फ्री, यू आर ऑलरेडी फ्री। इसलिए बोलते हैं ना, पलक झपकने के लिए बहुत ज्यादा देर लग सकती है, बट तुम जो हो उसका अनुभव करने के लिए उतनी भी देर नहीं लगती होती, बिकॉज सब कुछ छूट गया, बस जो बचा वही तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कुछ है नहीं। फिर देन नथिंगनेस से फिर एवरीथिंग में आ जाते हैं। नाउ यू आर एवरीथिंग, सब कुछ जो है तुम्हारे अलावा और कुछ है नहीं, बचा कुछ नहीं। सो आई एम समथिंग से निकल के आई एम नथिंग, और आई एम नथिंग से निकल के आई एम एवरीथिंग। ये जो प्रवास है बोलते रामा, इस प्रवास के ऊपर तुम करो। दीज आर द टू फंडामेंटल सिद्धांत यहाँ पे बताते हैं। और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे वो अहंकार फिर वो अलग अलग रूप धारण कर लेता है, कैसे अलग अलग, दैट इज वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, जो हमने आज के सत्र में यहाँ पे सुना भी, कि कैसे वो जो होता है ना अलग अलग स्वरूप में एक ही अहंकार अलग अलग अपने आप को ना। तो यहाँ पे देयर इज वन सूत्र, जीव बुद्धि मन चित्त माया प्रकृति इति अपि संकल्प कलना काल कला च इति अपि विश्रुतः। तो ये एक ही अहंकार है, एक ही अहंकार अनेक नामों से अपने आप को क्या करता है, व्यक्त करता है। कौन से? जीव हमने देखा, बुद्धि हमने देखा, मन हमने देखा यही चित्त कहलाता है, माया देखा, संकल्प कर लेता है, प्रकृति बना लेता है। उस संकल्प के विषयों के आकलन करते बैठने से उसी का अनुभव को कल्पना बना देता है, तो उसी चीज को आगे चल के काल बना लेता है, समय बना लेता है, उसी चीज को आगे बढ़ के अलग अलग जगह देता है, वो कर देता है, उसको कला कहते हैं, बोलते वो आ जाती है। इसी की वजह से बोलते इसी श्रुति स्मृतियों में इसी एक ही अहंकार को हे रामा वहां पे अलग अलग रूप में ग्रंथों में उसको काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, वृत्ति, ऐसे अनेक कल्पित वृत्तियों से उसको क्या करते हैं, एक ही जो अहंकार है उसको संबोधित करते रहते हैं। बोले यही, और फिर उसी को लेके ये माया में ब्रह्मांड में ये सारी चीजें, वो अहंकार रूपी जो पुरुष होता है बोलते वो घर बना लेता है, वो कुंभ बन जाता है, वो कुंभ बन जाता है, जो हमने मिथ्या पुरुष के रूप में, तो वही उसे एनालिसिस को एक्सप्लेन करते हैं, यही कहते हैं वही तो करता है अहंकार। अहंकार यही करता है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, ये मेरा है, और उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। दैट इज व्हाट इज बीइंग हैपनिंग, ऑल द वार्स इन द वर्ल्ड हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, कि ये मेरा है, उसको मुझे प्रोटेक्ट करना, इसी की वजह से सब कुछ चल रहा है। बट तो थोड़ा विशाल दृष्टिकोण, वो थोड़ा जो अल्टीमेट ऑब्जर्वर, थोड़ा वो कि चैतन्य ऐसा हो जाए तो तुम दूसरों को हेल्प करोगे। व्हाई यू वुड लाइक टू गो एंड किल समबडी, ये सब कुछ। लेकिन जब ये बात सामने वाला समझता नहीं है, आप जानते हो, और उस धर्म को, इस ज्ञान को प्रोटेक्ट यदि करने की बात आ जाती है, then you have to stand up and do the defense. Now that's another part of the story which comes into Gita. यहाँ पे अर्जुन भूल जाता है, अपने कर्तव्य को करना भूल जाता है, उसका रक्षण जो करना है वो भूल जाता है। तो गीता में ये जो इसका अपोजिट ज्ञान उनको बताती है कि तुम्हारे पुरुषार्थ तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें करना है, तुम्हें उठना है, वो शस्त्र है तुम्हारा कर्तव्य, तुम उठो करो। तो वहां पे एक्जैक्टली अपोजिट नॉलेज वहां पे गीता में आता है। तो ये है कि नॉलेज जो होता है ना वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। इट्स बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक जगह पे एक चीज कहा गया है विच इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, दूसरी जगह पे दूसरी चीज को ही बता रहा है, बिकॉज वो वहां पे उस कॉन्टेक्स्ट में वो ज्ञान जरूरी है। तो इस तरह से तो उसको देखो कि आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या फिट बैठता है उस क्षण के लिए, वो तुम्हारे लिए ज्ञान बनेगा, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन। सुनी सुनाई बातें कभी ज्ञान नहीं बनेगी आपके लिए, बट हो जाता है कि बार 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 इसको सुनने से, रिपीट करने से वो क्या होता है, अंदर एक एस्टेब्लिश हो जाता है, और फिर उस वक्त जो ज्ञान की आवश्यकता है जो वो अपने आप उस चैतन्य से उदय हो जाता है। इस तरह से Thank you very much. That was so beautifully explained, really. Yeah. So, any an eco sense, उसके वो प्रकार जो ऐसे दिखे हमने,
you know, but Maya is so temporary, so changeable. तो उसको क्या बैठ के change करें ना, isn't it? So again the acceptance comes here कि if we are not going to change, it means you're going to accept it as it is. हाँ, तो दोनों चीजें मैंने वही बोला ना कि पुरुषार्थ जब करना है तब पुरुषार्थ करना है, और जब ध्यान करना है तब ध्यान करना है ना? ध्यान कर, हाँ, तो और जब पुरुषार्थ कर रहे हो और एक्शंस हो रही है, अंदर से ध्यान ही चल रहा है, अंदर से ज्ञान की समाधि लग चुकी है, बाहर से एक्शंस हो दिख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इतना एंथुजियाज्म से, पूरा एंथुजियाज्म से एक्शन चल रहे हैं। उस वक्त जो कर्तव्य निभाने, इफ इट मीन्स बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर एंड shooting the criminal, you are doing it. If it means you are a soldier, you are going and protecting, it means that. But अंदर से कोई उसके प्रति द्वेष नहीं है, अंदर से कोई दूजा भाव नहीं है। यदि वो बॉडी हो गई, उसके अंदर के प्राण चले गए, हो गया, तो फिर उस बॉडी के ऊपर जो अंतिम संस्कार करने हैं, वो तुम अब उस देश को भी सौंपने के लिए तैयार हो, और यदि तुम वो नहीं लेना चाहते तो तुम खुद भी उसके ऊपर, ये तो इंडिया में हुआ है, इट हैज हैपेंड। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी देखो, कई सारे लोग उस बॉडी को भी टॉर्चर करते हैं। अरे भी मर गया ना वो, बट फिर भी उस बॉडी को टॉर्चर करते हैं। तो दैट इज व्हाट इज क्रूरता। यू अंडरस्टैंड दैट कि वो क्रूरता है, समझे नहीं बात को। अभी वो चला गया, उसमें से प्राण में चला, वो एनिमी नहीं है उधर अभी, इट्स अ बॉडी। वो तुम शरीर को दुश्मन समझते हो ना, दैट इज व्हाट इज अज्ञान, इज दैट इज व्हाट इज इग्नोरेंस। तो सामने वाले को अंदर से जो दूसरा भाव अगर नहीं है, तो देन यू विल गो एंड हेल्प। तो इस बॉडी को अंतिम संस्कार जो करना है, और ऐसे ही अपने इंडियन सोल्जर्स ने किया, दे डिड दिस। काफी बॉडीज को उन्होंने जब जो उन्होंने एक्सेप्ट करना नहीं किया, तो उन्होंने अंतिम संस्कार किया। बोले दैट इज इट। जब जरूरत था तब डिफेंस किया, प्रोटेक्ट किया, और जब जरूरत था तो मानवता में आए। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो एक्शन से क्या करते वो नहीं है, आपके अंदर क्या है वो मैटर करता। तो बाहर से पूरा पुरुषार्थ, अंदर से पूरा समता, अंदर से पूरी इक्वालिटी, अंदर से पूरा चैतन्य, अंदर से पूरा साक्षी भाव, वो स्थिति है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट कि आपको सब कुछ कराएगी फिर वो, और मुक्त स्थिति में कराएगी। अभी कोई बंधन नहीं है ना, तो यू विल बी एबल टू गिव योर 100%, बिकॉज अभी ये करना या ना करना मेरा भी कोई चॉइस नहीं बचा। तो हाउ विल आई डू इट 100%? फिर मुझे करना है, मुझे कुछ मेरा है ऐसा बोलना है, तो मैं क्यों बोलूंगा नहीं, छोटा सा घर मेरा है, मेरी पत्नी मेरी है। नहीं नहीं नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार मेरा है। मैं ही इस संसार में वास करता हूँ, मैं ही उस प्रत्याग बता हूँ, चैतन्य जो अछूत जो है, पूरा आत्मा वही मैं ही हूँ। तो फिर मैं सभी संसार, छोटापन निकल जाता है, विराट स्वरूप आ जाता है, और थोड़ा भी अहंकार पॉपअप करना शुरू कर दिया, उसी क्षण मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, ये ब्रह्मांड की, और मैं कहाँ पे दिखता हूँ, मैं जिसके ऊपर वास करता हूँ, ये पृथ्वी तक तो दिखती नहीं है। तो मैं बुद्धि के भांति बिल्कुल, मेरे जो काल खंड है, जिस समय के लिए मैं आता, वो एक क्षण मात्र किसी और के लिए, तब वो फिर अहंकार छोटे से, माने सूक्ष्म से सूक्ष्म, उस आकाश तत्व से भी सूक्ष्म मैं हूँ, तो फिर अहंकार कैसे टिकेगा। और जब बात आ जाती है चैतन्य की, कोई काम करने की सेवा से, तो बोलते सेवा करने के लिए विराट स्वरूप, पूरा बहुत बड़ा स्वरूप, हरि के हजारों हाथ, वो रूप धारण कर लेते। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी मैं ही हूँ, आई एम नथिंग, एंड विराट से विराट हूँ, आई एम एवरीथिंग। तो दोनों को आप अपने जीवन में एग्जिबिट कर पाते हो इन अ कंप्लीटली सदेह मुक्त स्थिति में। नथिंग कैन बाइंड यू नाउ, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट इनसाइड यू, यू आर फ्री फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट। कोई आके पूछे कि हु आर यू, एंड देन यू आर नॉट एबल टू से एनीथिंग अबाउट, कौन हो तो जानते नहीं हो, बट फिर भी उसके ऊपर पूरी श्रद्धा कि हाँ मैं वही हूँ, मैं बस हूँ, इस स्थिति को प्राप्त कर। Thank you very much, so beautifully explained, really, I tell you. कभी तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ, and then I am everything, I am nothing, and then the other part is that I am everything. That is so nice. That जन्म मरण के चक्कर से निकल जाते हैं ना, अगर ऐसा रहता है तो हो नहीं हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। सदेह मुक्ति इसी को कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू डाई टू बी फ्री, यू बी फ्री राइट नाउ, यू आर फ्री राइट नाउ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ यू बीइंग
अवेयर अबाउट इट, दैट्स ऑल। बिल्कुल ज्यादा देर नहीं है, सहज, बहुत सिंपल और सहज है कि मैं मुक्त हूँ ऑलरेडी, मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं समाधानी हूँ ऑलरेडी। बाकी सब कुछ जो कर रहा है वो जस्ट पार्ट ऑफ माय प्रारब्ध। मैं उस कर्तव्य को, एक्शन को निभा रहा हूँ विदाउट क्रिएटिंग एनी कर्मा आउट ऑफ इट। उसके ऊपर से, मेरे चित्त के ऊपर कोई प्रभाव नहीं बन रहा है ना, मैं उसको कैटेगराइज कर रहा हूँ अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं। जो क्षण में जो आवश्यक है वो मैं कर रहा हूँ। यस। That's right. Yeah, no impressions. Just keep on playing. Drishta banke, self-witnessing, and chalte chale. No? बिल्कुल। Thank you. Thank you very much. That was very nice. Yeah. So over to you. Anybody else would like to ask? आवाज सुना सकते हैं। जय गुरुदेव समझ सर। जय गुरुदेव माँ जी, बोलिए। मेरा आज की टेकअवे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर है। जो तुमने बोले ना कि अहंकार ही मिथ्या पुरुष है, तो इस अहंकार को दूर करने के लिए हम लोग के पास दो तरह का उपाय है। एक तो डुअलिटी और दो है और एक है नॉन डुअलिटी। डुअलिटी से आई एम नॉट एंड दे आर नॉट, मतलब मैं और ये विश्व, ये पृथ्वी अलग है। मैं और डुअलिटी, दैट मीन्स। तो जब मैं यहाँ इस नॉलेज सेशन में बैठी हुई हूँ तो मेरा माइंड, मेरा बुद्धि, मेरा अहंकार सब कुछ छोड़ के जब यहाँ बैठी हूँ, तब जो सीरीज ऑफ थॉट्स मुझे आते हैं, तो बोल रहा है कि माइंड इज द सीरीज ऑफ थॉट्स बट कॉन्शियसनेस इज थॉटलेस, है ना। इट हैज नो बिगिनिंग एंड नो बायोडाटा आल्सो। वी कांट से दैट चैतन्य इस समय तैयार हुआ था, चैतन्य का ही बायोडाटा है, चैतन्य का यही फॉर्म है, जैसे मेरा बायोडाटा है, लेकिन उनका उसका कोई नहीं। इट इज चेंजलेस। और एक मैंने लिखा, मैं सदा साक्षी हूँ, मैं सदा साक्षी हूँ। तो ये जो आपने बताया कि फर्स्ट स्टेप नेति 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 करके डुअलिटी, दैट मीन्स नेति नेति जब आता है तो उस समय कॉन्शियसनेस सब कुछ है, देयर इज नथिंग अपार्ट देन कॉन्शियसनेस। और जब नॉन डुअलिटी में आती हूँ तब मैं इस नॉलेज सेशन में हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ माय नेम इज रोमा बट आई एम नॉट रोमा। मेरे बैकग्राउंड में कुछ एक है जो मुझे यहाँ पहचान करा रहा है। अगर मैं अहंकार को, जो जैसे पिछले अध्याय में हम लोग को बताया ना कि अहंकार को अगर नाश करना है, जो जो कच्छ को उनके पिता ने दिया है कि तुम पहले अहंकार को नाश करो, तब या चित्त को नाश करो, तब तुमको ये सर्वोत्ताज का जो उपाय ये तुमको समझ में आ जाएगा। तो अहंकार को नाश करने का पिछले अध्याय में हमें बताया गया है कि लता फूल गुल्म इस सब को छेदन करके कोई लाभ नहीं है, एकदम मूल में छेदन कर दो। दैट मीन्स अहंकार को नाश करना है तो एकदम मूल में नाश कर। सोचो कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तो व्हाट हैपन, क्या था, मैं क्या थी, मेरा जन्म ही नहीं होता। आई एम नॉट बोर्न, आई वाज नॉट बोर्न, मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। तो उसमें ब्लैंकनेस था ना कोई एक तो वो ब्लैंकनेस को एक्सपीरियंस कैसे हुआ मेरा, जो ब्लैंकनेस है, तो उस एक्सपीरियंस को तो कॉन्शियसनेस ही कराता है ना। कि मेरा अगर चैतन्य नहीं है ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता। चैतन्य को जब भी मैं देखे नहीं, कुछ जाने नहीं, कुछ अनुभव नहीं है, चैतन्य नहीं है ऐसे मैं कभी नहीं बोल सकती। चैतन्य को कौन जाना है, कोई नहीं जाना, कॉन्शियसनेस को कोई नहीं जाना। तो ये जो ब्लैंकनेस का एक्सपीरियंस उस समय का,
जब मैं नहीं थे, जब मेरा जन्म नहीं था, मेरा हाथ पैर नहीं बड़ा होता, मेरा बचपन नहीं था, मेरा यौवन, एक मिनट का लिए अगर मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तो कैसे होगा। तो उस समय भी उस जो ब्लैंकनेस का जो एक्सपीरियंस, दैट मीन्स अगर सुषुप्ति काल में हमारा पूरा ब्लैंक हो जाता है, बट देयर इज कॉन्शसनेस, consciousness is not absent, consciousness experiences the absence of consciousness, consciousness is not absent। उस समय हमारे सुषुप्ति काल में कॉन्शसनेस एब्सेंट नहीं होते हैं, बट इट एक्सपीरियंसेस as the absence of consciousness, है ना। यही मेरा थॉट, कल से मैं सोच रही थी कौचा देवजनी का, मैंने इसमें एकदम मूल बात कहा गया है कि अहंकार को अगर मुझे नाश करना है तो मूल से छेदन कर दो, एकदम जड़ से कर दो। जो हमारे पिछले अध्याय में चुड़ाला शिकिद्दत का कहानी में बोला गया है, जब चुड़ाला को शिकिद्दत ने पूछा कि मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी मेरा अहंकार तो नाश होता है, मैं फिर वही स्वरूप में आ जाता हूँ, मैं फिर वही आ जाता हूँ। तो बोले ऐसे छोटा छोटा करके कभी डाली काटो, कभी लता काटो, कभी फूल काटो, कभी फल काटो, तो ऐसे नहीं होगा, उसको मूल से नाश कर दो। आपने जो आज 2 उपाय बताए, एक तो नेति फर्स्ट स्टेप, और दूसरा स्टेप है वेदांत। जो कॉन्शसनेस इज नॉट नथिंग बट देन, माने वी आर नथिंग बट देन कॉन्शसनेस, अपार्ट देन कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, वही मैं ही सब हूँ। ये जो महावाक्य को हम लोग का जब शरण में आएगा तब तो, अगर कॉन्शसनेस को हम लोगों ने कोई देखे नहीं, कोई फील नहीं किए, फिर भी है, इसका कभी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, इसका कोई सृष्टि नहीं है। मैं बोल नहीं सकती कि कॉन्शसनेस नहीं है, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ कि व्हाट इज कॉन्शसनेस, चैतन्य क्या है, मैं जानते ही नहीं हूँ, है ना। बस यही मेरा टेक है। बहुत सुंदर अम्मा जी। सो दिस इज अनदर फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्योंकि यदि उसको जानते हो ऐसा बोल दिया तो तुम्हारा जर्नी रुक जाएगा। एंड वो जर्नी ऐसा है कि आखिरी क्षण तक चलाते रहना उस जर्नी को। इसलिए बोला गया है कि मैं नहीं जानता उसको। शब्दों में जानने का प्रयत्न, बुद्धि से जानने का प्रयत्न करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो रुक जाओगे, तुम थम जाओगे। बोलते इसलिए तुम उसको जान नहीं सकते, बोलते वो करते रहो। चलो कोई आके पूछेगा तुम्हें बता दो उसको, तो बता दोगे, तो बोलेगा मैं जान लिया, फिर बोलेगा मैंने जान लिया, मेरे को भैया ने बताया, मेरे को गुरुदेव ने बताया, मैंने जान लिया, तो फिर वो प्रोग्रेस रुक जाएगा उसका ना। तो इसलिए बोलते कभी नहीं बताओ, बता नहीं सकते। तुम ये बात को भी जान दो कि ये विश्व जो है उसको जान नहीं सकता मैं। जो जानता हूँ वो बहुत ही सुई के नोक के ऊपर के बराबर भी नहीं है उतना है। हम लोग जो बुद्धि से जो बात करते हैं ना, शब्दों में जो व्यक्त करते हैं, इट इज नॉट इवन, इतना भी नहीं है वो सुई के नोक के बराबर भी। तो कैसे अहंकार करोगे कि मैं जान लिया सब कुछ। मैंने इसीलिए ना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है खुरोधार दुरत्वया, मतलब ब्लेड का किनारे के ऊपर जैसे अनुभूति होता है चलने पर, वही अनुभूति होगी। सोचो जब तुम्हारा आत्मज्ञान होगा तो इसको निशितया क्रोधार दुरत्वया, एक जगह में गीता में है। तो माने आपने अभी जो बताए दैट्स द सेम थिंग। खुरोधार मतलब किनारे, ब्लेड का किनारे पर चलने का जो अनुभूति है, हाँ मैंने वही सारी अनुभूतियों के परे है, not related to any one particular experience, because you cannot bind that in one particular experience। किसी को उस आत्मदर्शन हो, सामने शिव दिख जाने से हो जाएगा, किसी को लाइट दिखने से होगा, किसी को कुछ भी नहीं दिखने से होगा। We cannot define that this is the way, नहीं, it can be anything with anybody। So एक्सपीरियंस को छोड़ो, एक्सपीरियंसर को पकड़ो, अनुभव को छोड़ो, अनुभवी में स्थित हो जाओ। ये बात जो होती है ना, ये इसी की वजह से, बिकॉज अदरवाइज अनुभव तो क्या चेंज होते रहते हैं, they keep changing।
है ना, इसलिए छोड़ो अनुभव। Can I add a point here? जैसे वेव्स जो है वो सागर का ही एक हिस्सा है ना, वेव्स को हम अलग नहीं मान सकते, लहरों को हम अलग नहीं मान सकते, वो सागर का ही हिस्सा है। या जैसे अगर हम when we see the ornaments, it is made of gold, तो अगर हमारी नजर गोल्ड पे है तो वो ऑर्नामेंट्स भले रिंग है, ब्रेसलेट है, कुछ भी है, लेकिन वो सब मिलके वो गोल्ड ही है। घड़े का आकाश है, उसको तोड़ दो, वो महाकाश में मिल ही जाएगा, एक ही है वो। तो इसी तरह से बताया गया कि वो जो एसेंस है वो है ही है, सब में है। मतलब मन में भी वो कॉन्शियसनेस है, हमारे ईगो में भी वो कॉन्शियसनेस है, हमारे बॉडी में, माइंड में, सब में, इंटेलिजेंस में, मेमोरी में, सब में वो कॉन्शियसनेस है। सो द एसेंस इज देयर, सो जस्ट बी विद दैट। वो एक एक्सपीरियंस है, यू कैन नॉट बोल नहीं सकते हैं उसको, दैट इज जस्ट यू हैव टू बी देयर, दैट इज द बीइंग इन दैट, सो दैट इज व्हाट इट इज। वो सब में है ही है ना, अलग नहीं है कुछ भी उससे, ओतप्रोत है, दैट इज व्हाट इट इज सेड, यू नो। तो And फिर तो है ही। what is the benefit of having this? जब ये हो जाता है रियलाइजेशन, तो फिर क्या होता है? देन व्हाट इज इट दैट यू डू? फिर ऑटोमेटिकली जो सारे दुख के जो कारण है तुम्हारे, वो दुख के कारण समाप्त हो जाते हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, ये सारी जो चीजें अपने जीवन में आती है, वो सारी चीजें अपने आप ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। वेरी ब्यूटीफुल। नष्ट भी नहीं होती है, यू बिकम असंगो हम विद दैट, ये नष्ट नहीं होती है, वो रहती है, बट इट डजंट टचेस यू, उसका दैट इज द पॉइंट। आने की वजह से मतलब आपकी जीवन से वो निकल जाती है। यू आर इट, लेट इट बी करके, यू इवन जो पेन होता है, प्रोबेबली पेन रहेगा, बट उसके प्रति का जो तुम्हारा संकल्पना था, सुख और दुख, ये निकल जाएगा। बहुत सुंदर। सो कितना बढ़िया सेवा अंकल ने किया भी रमा जी के लिए। सो यही प्रेम है, यही सेवा है, यही व्यक्त होते हैं इस तरह से। अच्छा संगीता, आप यूएस जाके इतने दुबले क्यों हो गए? चलिए संगीता जी सुनाई इसको नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे Yeah, रहा। I'm maintaining myself, so it's a great thing, no? Isn't it? Yeah. So मैं भी there are दुबला हो गई, walks मैं भी and दुबली हो गई थी नहीं, ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ तो वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, यू नो, यू कीप ऑन, हाँ स्विमिंग है, कितनी सारे हैं, यू नो, देयर आर मेनी प्लेंटी ऑफ थिंग्स व्हिच आई कीप ऑन डूइंग, आई एंगेज माय सेल्फ इन ऑल दैट, एंड yeah, so it's good, no? And we all are here dieting, so वो सब जो खाना भी वो खाते थे ना, वो भी चेंज हो गया है बिल्कुल। तो you're having healthy food, I'm not saying that it's more healthy, but वो भी चेंज हो गया, तो it's good, no? In all the ways you're getting healthier, no? तन मैं से, भी जब मन से। बेटे का पास यूएस में थे ना 2015 में, तब मैं भी ऐसे दुबली हो गई थी। तो वो बार बार बेटा बोलता था कि मम्मी तुम सब कुछ खा रही हो फिर भी दुबली क्यों होते जाते हो? तो बोले इतना तुम जो वॉकिंग करा रहे हो हमको, खाली चारों तरफ मुझे दौड़ाते हो। वो व्हाइट हाउस में ले जाके इतना दौड़ाया, मुझे इतना दौड़ाया। उस समय वो ओबामा थे, तो ओबामा को देखने के लिए उसको खाली बहुत बहुत दौड़ाया, कहीं बैठने नहीं देता था वो मुझे। तो दुबला तो होगा। चलिए आज के इस सत्र को हम लोग भी यहीं पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव।